हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम प्रधान स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी में। आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 5.4 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आपका ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, कि एपी का आपका जो है वो कौन सा जो टर्म होगा एपी का, ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का जो है वो कौन सा टर्म जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है आपका, पहला आपका क्या हो, नेगेटिव टर्म हो, तो वो आपका कौन सा होगा ऐसा। ठीक है, पहला आपका नेगेटिव टर्म कौन सा होगा आपको ये निकालना है। तो देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे आप ध्यान से समझिए पहले इसको। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आराम से करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इसमें सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए की वैल्यू आपकी 121 है, डी की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, A2 माइनस A1 करके, यानी 117 में से एक से ये करेंगे तो -4 आएगा। लेट AN बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एन AP। हमने माना कि जो AN है वो AP का पहला नेगेटिव टर्म हमने मान लिया। AN नेगेटिव टर्म है तो AN स्मॉलर देन 0। ठीक है, तो देखिए AN की जगह A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 इंटू डी स्मॉलर देन 0। तो देखिए A की वैल्यू 121 प्लस N माइनस 1, डी की वैल्यू है -4। वैल्यू देखिए पुट करनी है तो ये होगा 121 प्लस का अब -4n प्लस 4 इस ये होगा आपको, ये होगा 121 -4n प्लस 4, ये होगा आपका ये, तो क्या होगा 121 4n यहाँ पे आ गया और n की वैल्यू 125/4, n की वैल्यू इस डिवाइड करेंगे तो आएगा 31.25। ठीक है, अब पॉइंट में आ रहा है तो लिखेंगे हेंस 32nd term of the AP is the first नेगेटिव टर्म। जो एपी का 32 टर्म होगा वो पहला कैसा होगा आपका, नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड क्या कह रहा है बेटा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ द एपी इज 6। मतलब अगर आप A3 एंड A7 को प्लस करते हैं तो आपको क्या आता है, 6 आता है, एंड देयर प्रोडक्ट, और इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है, 8 आता है। निकालना है कि आपको फाइनल सम ऑफ 16 टर्म यानी कि S16 आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए देखिए अब हम इसको देखते हैं पहले। A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इक्वल टू 6, 2A प्लस 10D इक्वल टू 6, तो A प्लस 5D इक्वल टू 3, 5D, A इक्वल टू 5D इक्वल टू 3 आया। ठीक है, A प्लस 5D इक्वल टू 3 आया। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए 6 प्लस 2 8 हो गया ना, तो ये आपका हो गया 4D। कितना हो गया बच्चों, 4D। यहाँ पर थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, ये हो गया आपका 4D, लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या आया, फिर A की वैल्यू अगर देखूंगा तो 3 माइनस 4D हो गया। इसको याद रखिएगा, आपने ये निकाला है। अच्छा, और क्या दे रखा है बेटा, आपको प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D, इसका प्रोडक्ट दिया है 8। देखिए अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई ले जाइए पहले। ठीक है, A की जगह आप 3 माइनस 4D ले जाइए, 3 माइनस 4D प्लस 2D, 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल्स टू 8। देखो यहाँ पर कितना हुआ बेटा, 3 माइनस 2D हो गया आपका यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया बेटा आपका 3 माइनस 2D हो गया इक्वल टू 8। देखो दोनों सेम सेम नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों आपका सेम सेम नंबर आ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर आपको बस क्या करना है, यहाँ पर वो करना है इसको। ठीक है, यहाँ पर आपको सेम सेम आ रहा है, यहाँ पर ये प्लस का 2D है और यहाँ पर आपका माइनस का D है। ठीक है, तो ये आ रहा है A प्लस बी A माइनस बी, तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये 3 है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4D स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो -4D स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस का 9, कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 4D स्क्वायर हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो D की वैल्यू क्या आ गई आपकी, D की वैल्यू होगी 1/4, स्क्वायर लग गया तो रूट हट गया, तो D इक्वल्स टू प्लस ऑफ माइनस 1/2। D की वैल्यू क्या आ गई, प्लस ऑफ माइनस 1/2 आ गई। ठीक है, आगे बात समझ में, D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, प्लस ऑफ माइनस 1/2 आ गई। समझ में आ गया, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था,
ये यही था आपका, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ चुका होगा। इसमें डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू प्लस ऑफ माइनस 1/2। अब आपको दो लेनी है वैल्यू, पहले आपको प्लस की लेनी है और फिर आपको किसकी लेनी है बेटा, माइनस की लेनी है। ठीक है, किसकी लेनी है, प्लस की लेनी है और माइनस की लेनी है। तो इससे ए निकल के आएगा। मान लीजिए डी की वैल्यू आप प्लस की लेते हो, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ए इक्वल्स टू 3 माइनस का 4 इंटू 1/2। तो 4 से गया ये 2 बार में, तो ये हो गया ए की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 आ गई। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक बार। फिर उसके बाद आप ए की वैल्यू माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2। ये कट गया तो 3 प्लस का 2 कितना आ गया, 5 आ गया। अब ए की वैल्यू आपकी 5 भी हो सकती है और ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, और डिपेंड करता है कि डी आपने प्लस में लिया है या माइनस में लिया है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, S16 निकालना है। क्या निकालना है, S16। तो S16 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से सुनिए, देखिए अगर आप ए की वैल्यू 5 लोगे तो यहाँ पर आपको डी की वैल्यू क्या लेनी होगी, माइनस लेनी होगी, तो उसका अलग सम आएगा। अगर ए की वैल्यू आप प्लस का लोगे, ए की वैल्यू प्लस का लोगे तो वहाँ डी की वैल्यू प्लस का 1/2 रखेंगे, वहां पर S16 आपका अलग आएगा। ठीक है, तो आपको दोनों वैल्यू निकाल करके लिख देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ लेटर हैज रन 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक सीढ़ी है जिसके बीच में आपका 25 सेंटीमीटर का क्या जा रहा है बेटा, गैप जा रहा है। द रंग डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम, 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर टू कंप्लीट 1/5 पार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड। लेंथ ऑफ द वुड निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, बस आपको सॉल्यूशन खुद करना होगा बच्चों। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम rungs is to complete 1/2 meter, and the distance between two successive the rung is 25 सेंटीमीटर। ठीक है, therefore number of rungs equals to 250/25 plus 1 equals to 11। ठीक है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको A11 की वैल्यू कितनी है, 45 दे रखा है, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इक्वल्स टू 45। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 25 प्लस 10d इक्वल टू 45 इक्वल टू डी इक्वल टू 20/10। कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2 आया। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, S11 n/2 यानी कि 11/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, 11 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, तो ये आपका होगा 11 इंटू 35। कितना होगा, 11 इंटू 35, जो कि आपका आएगा 385 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो बेटा देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी मैंने 45 क्यों दे दिया, देखो ये मैंने क्यों दे दिया ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पर दे रखा हुआ है अरे यूनिफॉर्मली लेंथ फ्रॉम 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, तो नीचे का कितना है, 45 दे रखा हुआ है। ठीक है, इससे आप ए और डी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ए की वैल्यू लगा दी। ठीक है, तो डी निकल आया मेरा, ये डी निकल के आया, और डी निकल के आया तो मैंने S11 निकाल डाला। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है हाउस ऑफ रू आर नंबर ऑफ सक्सेसिव फ्रॉम 1 to 49 so that there is a value of x, so that is sum of the number of housing proceeding। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं पे सॉल्व करते हैं इसका, यहाँ छुपा हुआ है, कोई बात नहीं, यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ देखिए, हेयर a इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू 1। a 1 है आपका, d 1 है, d भी आपका 1 है। सम टू n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाई। अगर हमें सम देना हो तो हम इसका सम कैसे देंगे, देखो बेटा, y एस एन इक्वल टू n अपॉन में 2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, सम देने के लिए। ठीक है, सम देने के लिए हमारे क्या होता है, इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, एस एक्स माइनस वन का निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, एस 49 माइनस एस एक्स। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप एस एक्स माइनस वन की वैल्यू जरा रखें यहाँ पर, फॉर्मूले में वैल्यू डालिए, n/2 यानी x माइनस वन बाई टू, 2a प्लस x माइनस वन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू अभी एस 49 में 49 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस 49 माइनस वन, 49 माइनस वन इंटू डी लिख दिया मैंने, माइनस एक्स एक्स मतलब क्या होगा, x बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस x माइनस वन, ठीक है, इंटू डी, ये हो गया हमारा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन हमें करना है। ठीक है, देखिए x माइनस वन बाई टू, 2 इंटू वन, ए की वैल्यू तो वन ही थी, प्लस x माइनस टू इंटू वन, डी की वैल्यू भी वन थी। ठीक है, इक्वल्स टू 49 बाई टू, 2a यानी कि 2 इंटू वन प्लस 48 इंटू वन, ठीक है, माइनस एक्स बाई टू, यही था ना, 2a 2 इंटू वन प्लस एक्स माइनस वन इंटू वन, वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर। अब क्या करना है यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सॉल्व करके चलते हैं अच्छे से। देखिए सबसे पहले अगर टू की बात करें, टू यहाँ भी है, तो वन बाई टू यहाँ पर सब में कॉमन निकाल लीजिए, तो एक्स माइनस वन बचा, ये बचा आपका टू प्लस एक्स माइनस टू, तो वन वन ही रहा, वन बाई टू यहाँ निकाल दीजिए, तो ये होगा 49, 2 प्लस 48 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स माइनस वन, यही बचा। वन बाई टू से वन बाई टू आपने काटा, अब देखिए एक्स माइनस वन, 2 प्लस एक्स माइनस टू, ये आया, इक्वल्स टू 98 प्लस 48 इंटू 49 माइनस 2x माइनस 2x, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अंदर आ गया माइनस का 2x प्लस का x, ये हो गया आपका। देखिए अब ये भी अंदर, ये इससे गया, यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस का x इक्वल टू 98 प्लस का 48 इंटू 49 माइनस 4x प्लस का x, एक्स स्क्वायर माइनस का x इक्वल्स टू 98 प्लस 48 इंटू 98 माइनस 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे और वेरिएबल और को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा टोटल जो ओवरऑल बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा आपका, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2450। ठीक है, 2450, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2450, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी आपका, 35 आ जाएगी, 2 से डिवाइड करके रूट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है स्मॉल टेरेस, आपको दिख रहा होगा, छत दिख रही होगी, इस छत में क्या है आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालना है, कितना इसमें लगने वाला टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड। कैसे होगा, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इसमें, आप यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के लिए निकालेंगे, वॉल्यूम फॉर फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप के लिए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम के लिए इंट दे रखा है, तो 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50, तो 1/2 इंटू कितना आया, 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम फॉर सेकेंड स्टेप, सेकेंड के लिए कैसे निकालेंगे, 1/4 इंटू 1/2, सेकेंड के लिए 2 से कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा आपका, देखिए सेकंड वाले के लिए जो वॉल्यूम हमने निकाला तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा 2/4 इंटू 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए थर्ड वाले के लिए निकालेंगे, तो 3 इंटू 1/4 इंटू 1/2, तो यहाँ पर होगा बेटा आपका 3/4 इंटू 25 मीटर स्क्वायर। देख रहे हैं आपको कैसे वॉल्यूम निकल रहा है, ऐसे करते करते आपको 3/4 तक गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे इसका, और A15 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A15, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा हुआ है 15 स्टेप्स दिया हुआ है, कितना दिया है, 15 स्टेप्स दिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम फॉर 15 स्टेप्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर S15 के लिए मैं क्या करूंगा, मैं n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पर है 15/2, 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 1/2 इंटू 25, फर्स्ट स्टेप तो यही है पूरा, ब्रैकेट n माइनस वन मतलब 15 माइनस वन, और d की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी
15 - 1 डी की वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू 25। ठीक है, अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 750 मीटर क्यूब आएगा। कितना आएगा 750 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपका आज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टूडेंट्स।